शांत रहने का रहस्य, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में शांत और धैर्यवान कैसे रह पाते हैं? क्यों कुछ लोग अपमान और नकारात्मकता के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं? क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति क्रोध को पूरी तरह त्याग दे? आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपको भीतर से शांत रहने की ताकत देगी, बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और सीखते हैं शांति और धैर्य का रहस्य। भाग 1, बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके ज्ञान और उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों को शांति और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती थी, लेकिन हर कोई उनके विचारों से सहमत नहीं था। कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे पुराने रीति रिवाजों से अलग बातें करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से घृणा करता था। वह सोचता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। एक दिन वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में गुस्सा भरा था। उसने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम झूठे हो, तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं, लोग तुम्हारे बहकावे में आ रहे हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। वे पूरी तरह शांत थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, अपमान किया, लेकिन बुद्ध तब भी शांत ही रहे। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया और उसका गुस्सा कुछ कम हुआ, तो उसने आश्चर्य से पूछा, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, लेकिन तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? भाग 2, बुद्ध का उत्तर, उपहार की कहानी। बुद्ध मुस्कुराए और बड़े धैर्य से बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया और फिर जवाब दिया, अगर मैं उपहार नहीं लेता तो वह उसी का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वे अब तुम्हारे पास ही हैं। क्रोध तभी प्रभाव डालता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनकर व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। व्यक्ति की सीख और परिवर्तन। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, मैंने अज्ञानता में आकर आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, क्रोध अज्ञानता का परिणाम है। जब हम समझ जाते हैं कि क्रोध केवल हमें ही जलाता है, तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। जाओ, प्रेम और शांति का मार्ग अपनाओ। वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ और उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वह बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। क्रोध को स्वीकार न करें। जब कोई आपको अपशब्द कहे या अपमान करे, तो उसे अपने मन में स्थान न दें। वह केवल उतना ही प्रभावी होगा जितना आप उसे मान्यता देंगे। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह क्रोध वाकई जरूरी है? समझें कि क्रोध आपका ही नुकसान करता है। क्रोध से सबसे अधिक नुकसान हमें ही होता है। यह हमारे मन को अशांत कर देता है और हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। हर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखें। यदि कोई आपको बुरा कहता है, तो पहले सोचें, क्या यह सच है? यदि नहीं, तो परेशान क्यों होना? और अगर सच है, तो इसे सुधारने की कोशिश करें। ध्यान और साधना करें। ध्यान और साधना करने से मन शांत होता है और हम अपने भावनाओं पर नियंत्रण
नियंत्रण पा सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। क्रोध से बचने के कुछ व्यवहारिक तरीके। एक, गहरी सांस लें। जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लें। यह आपको शांत करने में मदद करेगा। 2, 10 सेकंड का नियम अपनाएं। यदि कोई आपको अपमानित करे या गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड तक प्रतीक्षा करें और फिर निर्णय लें। 3, खुद से सवाल करें। जब आपको गुस्सा आए तो खुद से पूछें, क्या यह गुस्सा मुझे कोई लाभ देगा? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। 4, क्षमा करने की आदत डालें। क्षमा करना आपको आंतरिक रूप से मुक्त करता है। यदि आप किसी को क्षमा नहीं करते तो क्रोध आपके भीतर बना रहता है। 5, सकारात्मक सोच अपनाएं। हर नकारात्मक स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक होता है। कोशिश करें कि आप हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि क्रोध और अपमान को स्वीकार करना हमारे ही हाथ में है, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अगली बार क्रोधित होंगे या बुद्ध की तरह मुस्कुराएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।